स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता। हमने पढ़ा है दो वर्ग समरूप होते हैं, इसी तरीके दो वर्ग भी समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। एक त्रिभुज क्या होगा, दूसरे त्रिभुज के समरूप कब होगा, ये कंडीशन दिखानी है हमें। वैसे हमें पता है कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन अन्य त्रिभुज भी समरूप होते हैं, तो वो कब समरूप होंगे, उसके त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, इनके कोण दिए गए हैं। मान के चलते हैं कोण दिया गया 30 डिग्री का, ये दिया गया है 80 डिग्री का और ये दिया गया है 70 डिग्री का। ऐसे ही ये 30 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। अब इन्हें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, तो ये दो त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के कितने का 30 डिग्री का है। और इसी तरीके कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर कितना 80 डिग्री का है। और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण एफ के कितने का 70 डिग्री का। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन में होता है एंगल एंगल समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से इस समरूपता के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का निशान होता है। समरूप त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। और ये ध्यान रखना है कि कोण ए किसके बराबर है, डी के। यहां से जो अक्षर है वो बराबर आने चाहिए। ए किसके बराबर है, डी के, बिल्कुल सही है। बी किसके बराबर, ई के, ये भी सही है। इसी तरीके से सी किसके बराबर है, एफ के। तो यहां से जो समरूपता लिखी है उसमें क्या होने चाहिए, कोण भी बराबर आने चाहिए, संगत कोण। ए किसके बराबर है, डी के, बी किसके बराबर है, ई के, और सी किसके बराबर है, एफ के। इसे बोलते हैं एंगल 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 समरूपता या कोण 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 समरूपता। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएं, या अगर हम एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिखा दें। मान के चलते हैं एक त्रिभुज ये दिया हुआ है पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है एल एम एन, और इस त्रिभुज का एक कोण हमें दे दिया ये 90 डिग्री का है, और इसका भी एक कितने का 90 डिग्री का है, और इसका ये कोण कितने का 30 डिग्री का, और इसका ये कोण कितने का 30 डिग्री का। अगर कोण P किसके बराबर है, इसमें कोण P किसके बराबर है, कोण L के कितना है 90 डिग्री, और इसी तरीके से कोण R किसके बराबर है, कोण N के बराबर कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एल एम एन के, यानी पी किसके बराबर है, एल के, और कोण आर किसके बराबर होगा, आर बराबर किसके होगा, एन के। यानी जो कोण हमें नहीं पता था वो भी पता लग गया, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज के दो कोण भी समान है तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है, वहां होता है कोण कोण समरूपता के द्वारा। आते हैं ट्रिपल एस समरूपता कसौटी, मतलब भुजा 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 समरूपता। तो पहली पढ़ी हमने कोण 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 समरूपता, अब पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है, तो वे त्रिभुज भी क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। मान के चलते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, और ये दी हुई है कितने की, 4 सेंटीमीटर की। अब एक दूसरा त्रिभुज दे दिया गया है, उसकी ये त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर,
और ये भुजा दे दी मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर की दी है, और ये भुजा कितने की दे दी हमें 8 सेंटीमीटर की दे दी। ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान आ गया तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसका डबल कितना 8 है। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इसका डबल कितना है 10 है। ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इसका डबल कितना है 6 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ए बी के बटे में कौन सी लिखेंगे, पी आर बराबर, और दूसरी कौन सी बी सी के बटे में कौन सी लिखेंगे, क्यू आर बराबर। नेक्स्ट कौन सी ए सी के बटे में कौन सी लिखेंगे, पी क्यू, और बराबर सबका 1/2 आएगा। 3 दूनी 6, ऊपर 1 आएगा नीचे 2, 5 दूनी 10, ऊपर 1 नीचे 2, 4 दूनी 8, ऊपर 1 नीचे 2। इस तरीके से जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो इस कंडीशन में अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है, यानी अनुपात समान आ रहा है, तो यहां लगती है ट्रिपल एस, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। त्रिभुज पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे पी क्यू। अब यहाँ देखेंगे ए बी लिखा हुआ है, बचा कौन, यहाँ पे सी बच गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ बी सी लिखा हुआ है, बचा कौन, ए बच गया। ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बच गया, बी। जो त्रिभुज का नाम है पूरा वो ए बी सी है, तो यहाँ पे सी बच जाएगा, यहाँ ए बच जाएगा, यहाँ बी बच जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। पी आर लिखा हुआ है तो नीचे क्या बच जाएगा, क्यू। यहाँ क्यू आर लिखा हुआ है तो यहाँ कितना बच जाएगा, पी। यहाँ पी क्यू लिखा हुआ है तो कौन बच जाएगा, आर। तो इस तरीके से अब देखेंगे ए किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ पहले ए लिखा तो यहाँ भी पहले पी लिखेंगे। उसके बाद में बी किसके बराबर है, आर के, बी बीच में लिखा हुआ है तो आर बीच में लिखेंगे। और इसी तरीके से सी किसके बराबर है, क्यू के, तो सी लास्ट में लिखा हुआ है तो क्यू भी लास्ट में लिखेंगे। इस तरीके से दो त्रिभुजों को समरूप लिखा जाएगा। अगर हम इसे त्रिभुज ए बी सी को समरूप पी क्यू आर लिख देंगे तो इस तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी के अपोन में पी क्यू नहीं है। इसी तरीके से बी सी के अपोन में क्यू आर तो है, लेकिन ए सी के अपोन में पी आर नहीं है। तो इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए इसे इस तरीके से करना पड़ेगा कि ए बी लिखा सी बच गया, बी सी लिखा ए बच गया, ए सी लिखा बी बच गया। इसी तरीके से त्रिभुज का पूरा नाम पी क्यू आर है तो यहाँ क्यू बच जाएगा, यहाँ पी और यहाँ पे आर। और समरूपता लिखने के लिए अगर हम त्रिभुज ए बी सी लिख रहे हैं तो ए के साथ में कौन आना चाहिए, ए के साथ में कौन आना चाहिए, पी आना चाहिए, और बी के साथ में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, और सी के साथ में क्यू आना चाहिए। इस तरीके से ट्रिपल एस समरूपता कसौटी के द्वारा त्रिभुजों को समरूप दिखाया जाता है। अब लास्ट पढ़ेंगे थर्ड से एस समरूपता कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता। तो इसके द्वारा किस तरीके दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखा सकते हैं। मान के चलते हैं हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और इनकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक 5 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी दो भुजाएं दी गई हैं, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये 30 सेंटीमीटर दी गई है, और इनके बीच का जो कोण है 100 डिग्री दिया गया है, और इन दोनों के बीच का भी कितना है, 100 डिग्री है। अब इन दोनों त्रिभुजों को किस तरीके से समरूप दिखाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें समरूप दिखाना है दोनों को, तो क्या लिखेंगे, एल एम, क्योंकि 5 का 3 गुना कितना है, 15, और 10 का 3 गुना कितना है, 30 है। तो एल एम के बटे में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, यानी 5 तिया 15। बिल्कुल सेम ऐसे एल एन के बटे में क्या लिखेंगे, डी एफ लिखेंगे, एल बटे डी एफ, एल एन बटे डी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। हमने दो भुजाएं का अनुपात समान दिखाया है और साथ साथ कोण एल की इसके बराबर दिखाया है कोण डी के। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज किससे होंगे,
एस से एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा। से ध्यान से देखेंगे भाई, एल किसके बराबर है, डी के। कोण एल किसके बराबर है, डी के। एल शुरू में लिखा हुआ तो डी भी कहां लिखा जाएगा, शुरू में। त्रिभुज का नाम है एल एम एन, यहाँ पे बच गया एन। और नेक्स्ट इसका नाम है डी एफ, यहाँ पे कौन बच गया, एफ। तो एन किसके बराबर है, एफ के बराबर है। एन लास्ट में लिखा हुआ है तो एफ कहां लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। बीच की जगह खाली है तो बीच में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एस से एस समरूपता कसौटी के द्वारा, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा क्या करते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। अगर उनकी दो भुजाओं का अनुपात समान है तथा उनके जो बीच का कोण है वो भी क्या है, समान है, तो एस से समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा दो त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तब उनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया, त्रिभुज एम एल एन के अगर ये दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इनके संगत कोण यानी कोण ए किसके बराबर होगा, कोण एम के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण एल के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा, एन के। इसी तरीके से जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, यानी समानुपाती होगी। ए बी बटे एम एल बराबर होगा बी सी बटे एल एन बराबर होगा ए सी बटे एम एन, यानी क्या होगा, अनुपात भी समान होगा अगर दो त्रिभुज समरूप हैं। नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म जो हैं समरूप हैं और उसके बाद में उस समरूपता की कसौटी लिखनी है जिसका प्रयोग करके हमने इन दोनों को समरूप दिखाया है। समरूपता है उसे सांकेतिक रूप में भी लिखना है, तो सांकेतिक रूप में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, दोनों ही 60 डिग्री के हैं। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, क्यू दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के 40 डिग्री। इस तरीके से हमने 3 कोण बराबर दिखाए हैं। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि ए किसके बराबर है, पी के, और बी किसके बराबर है, क्यू के, और सी किसके बराबर है, आर के। ये तो हो गया सांकेतिक रूप, ये समरूपता की कसौटी हो गई और ये युग्म क्या हो गए, समरूप हो गए। नेक्स्ट देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट। अब देख इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा दी हुई है, तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे समान है या नहीं। तो अभी देखते हैं ए बी और क्यू आर 2 दूनी 4, इसी तरीके 3 दूनी 6, इसी तरीके से 2.5 दूनी कितना है 5। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्यू आर बराबर किसके आएगा, बी सी बटे
पी आर के, भाई ए बी के अपोन में कौन आएगा, क्यू आर, क्योंकि 2 दूनी 4 बैठता है। इसी तरीके बी सी के अपोन में आएगा पी आर, 2.5 दूनी 5 बैठ गया। और इसी तरीके से ए सी के अपोन में कितना आएगा, ए सी अपोन पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि सबका अनुपात ही कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात समान आया है, इसलिए ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। किसके, ये लिखना है बहुत इंपोर्टेंट, देखेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो बचा कौन, सी, क्योंकि त्रिभुज का नाम है ए बी सी। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ बी सी लिखा हुआ, कौन बच गया, ए। यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, कौन बच गया, बी। ऐसे नीचे देखिए क्यू आर लिखा हुआ तो पी नहीं लिखा हुआ, पी आर, यहाँ पे क्यों बच रहा है, यहाँ पे पी क्यों लिख रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया, आर। तो अब संगत कोण ए किसके बराबर है, क्यू के। उसके बाद में बी किसके बराबर है, आर के। और उसके बाद में सी किसके बराबर है, पी के। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। इस तरीके से हमने सांकेतिक रूप में लिखा इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को, और ये भुजा समरूपता के द्वारा क्या हो गए, समरूप हुए। नेक्स्ट देखेंगे इसी का थर्ड पार्ट। तो इसमें देखते हैं 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और का डबल जो करेंगे वो 5.4 आएगा। तो इन दोनों का क्या है, अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो यहां लिखेंगे एम पी बटे 2 दूनी 4 कितना है, डीई बराबर कौन, एल पी बटे कौन है, डीएफ बराबर कितना है, 1/2। और नेक्स्ट कितना है, एल एम बटे ई एफ बराबर कितना है, 2.7/5। तो यहां लिखेंगे एम पी बटे डीई बराबर एल पी बटे डीई बराबर नहीं है एल एम बटे ई सी के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। 2 भुजाओं का अनुपात समान है, तीसरी भुजा का अनुपात समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखते हैं 2.5 का अगर 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 का डबल करेंगे कितना आएगा, 10। और यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण 70 है, और यहाँ पे भी इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितना है, 70 है। तो यहाँ दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम एन बटे कौन सी आएगी, पी क्यू, क्योंकि ये इसका डबल है। 5 जो है वो किसका डबल है, कि 5 किसका डबल है, 2.5 का डबल है। एम एन बटे पी क्यू बराबर किसके होगा, एम एल बटे क्यू आर के, और बराबर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात समान हो गया, और साथ साथ बीच का कोण बराबर है, कोण एम बराबर किसके, कोण क्यू के, और बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, एस से एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज। देखो यहाँ पे एम कोण किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। एम फर्स्ट में लिखा हुआ तो क्यू भी किस में लिखा जाएगा, फर्स्ट में ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे एम एन लिखा हुआ है तो कौन बचा, एल। यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है तो कौन बचा, आर। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ एम एल लिखा हुआ है तो कौन बचा, एन। और यहाँ पे क्यू आर लिखा हुआ है तो कौन बचा है, पी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एन किसके बराबर है, पी के। तो एन सेकंड पे है तो पी भी कहाँ होगा, सेकंड पे आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही एल लास्ट में लिखा हुआ है तो आर कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सांकेतिक रूप में लिखा में दोनों त्रिभुजों की समरूपता, और ये दोनों त्रिभुज एस से एस समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा क्या हुए, समरूप हुए। नेक्स्ट देखेंगे 5वां पार्ट इसी का। तो इसमें देखते हैं 2.5 है,
अगर इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 3 का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कोण नहीं है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 80 डिग्री है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनका संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं के बीच के कोण समान नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाओं के बीच का कोण समान नहीं है, समान नहीं यानी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 80 डिग्री है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण नहीं दिया गया है, तो कोण समान नहीं है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज का होंगे, समरूप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी का छठा पार्ट। ये कोण हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, इसमें 70 नहीं दिया हुआ है। ये 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, सिर्फ एक कोण बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक और कोण निकालना पड़ेगा। तो हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज DEF में क्या करेंगे, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण D की जगह 70 लिख देंगे, कोण E की जगह 80 लिख देंगे। कोण F हमें निकालना है, बराबर कितना है, 180। कोण F बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का योग कितना होगा, 70 और 50 150। ये प्लस का इधर का एम आ जाएगा माइनस में, तो कोण F बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये कोण कितना आया, 30 डिग्री हमने निकाला है इस कोण को। अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे त्रिभुज DEF, वे त्रिभुज कौन से में, PQR में क्या लिखेंगे, कोण E किसके बराबर है, कोण Q के, दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और कोण F किसके बराबर है, कोण R के, दोनों ही 30 डिग्री के हैं। तो दो कोण बराबर दिखा दिए हैं, तो इसीलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप होगा। त्रिभुज देखो E कोण किसके बराबर है, Q के, तो E बीच में लिखा हुआ, Q बीच में लिखा जाएगा। F किसके बराबर है, R के, F लास्ट में लिख रहा तो R कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। अब इसमें कौन बचा, P, स्टार्टिंग की जगह खाली है, तो स्टार्टिंग में कौन आ जाएगा, P। तो इस तरीके से DEF समरूप हो गया किसके, PQR के। एंगल समरूपता कसौटी के द्वारा, या हम इसे एंगल यानी कोण समरूपता के द्वारा भी समरूप दिखा सकते हैं। हमें उसके लिए कोण भी निकालना होगा, या हम एंगल समरूपता यानी कोण समरूपता के द्वारा भी इन दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC, ये जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA के समरूप है। और कोण BOC बराबर कितना है, 125 डिग्री है। और कोण CDO यानी ये वाला कोण कितने का, 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण DOC यानी ये वाला कोण, और DCO ये वाला कोण, और कोण OAB ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, DOB क्या है, एक सरल रेखा है। DOB एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कोण DOC ये वाला कोण प्लस कोण BOC ये वाला कोण बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा है। अब हमें DOC निकालना है, प्लस BOC की जगह कितना लिखेंगे, 125 डिग्री, बराबर कितना, 180।
कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस का 25 इधर क्या में आ जाएगा 125 प्लस का 125 इधर माइनस में आ जाएगा, तो कोण DOC बराबर कितना रह जाएगा 55 डिग्री। इस तरीके से हमारा एक कोण कितना निकल गया 55 डिग्री का आ गया आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है DCO। ये ऊपर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज कौन से में, DOC में। इस त्रिभुज में लेंगे तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। ये कोण 70 का, ये हमने अभी निकाला 55 का, हमें निकालना है DCO। तो यहां लिखेंगे कोण DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण CDO, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमें DCO निकालना है। अभी DOC हमने निकाला है 55 डिग्री का और प्लस CDO हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का। ये रहा CDO दे रखा है बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, DCO प्लस 125 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा DCO का। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है OAB निकालना है। OAB कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज में हमें कोई कोण ज्ञात नहीं है, तो हमें क्या पता है, हमें दिया गया है ODC जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया है। तो जब त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के, तो A के संगत कोण कौन सा होगा, A के संगत कोण होगा C, यानी ये वाला कोण। और ये हमने अभी निकाला, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो A के संगत कोण C है, तो A किसके बराबर होगा C के, मतलब कोण OAB बराबर किसके होगा, कोण DCO के बराबर कितना, हमने अभी DCO निकाला 55 डिग्री का। जब ये 55 डिग्री का तो ये भी 55 डिग्री का। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने नोट पॉइंट में पढ़ाया था। तो इस तरीके से कोण AOB बराबर किसके आ गया, DCO के 55 डिग्री। ये आंसर, 3 कोण निकालने थे, हमने तीनों कोण निकाल दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल हमने पिछली प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 9 किया है। वहां पे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग नहीं करना था, वहां पे हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए यही सिद्ध किया था। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस समलंब चतुर्भुज ABCD में AB किसे समांतर है, CD के, और जो विकर्ण है एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है समलंब ABCD में AB समानांतर DC तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। जब हमने पिछली प्रश्नावली में प्रश्न किया था तो हमने इसमें रचना की थी OE समांतर किसके, AB के, लेकिन इसमें हमें समरूपता दिखानी है इसलिए कोई रचना नहीं होगी। तो उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में क्या करेंगे, हमें लाना है OA बटे OC और OB बटे OD। तो इसलिए हम त्रिभुज एक तो लेंगे AOB और दूसरा त्रिभुज लेंगे COD। त्रिभुज AOB व त्रिभुज कौन COD में सबसे पहले
क्या लिखेंगे, ये जो कोण है ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम होगा कोण AOB। AOB बराबर किसके होगा, COD के। कोण COD के इन्हें बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण आपस में बराबर हो गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है। तो ये जो कोण बनते हैं जेड वाले, इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। तो इसलिए कोण इसके बराबर होगा। इसका नाम है OAB। कोण OAB बराबर किसके होगा, OCD के। OCD के यहां लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण आगे लिख देंगे AB समांतर है किसके, DC के, तथा AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो कोण होगा आपस में बराबर होंगे। हमने दो कोण समान दिखा दिए हैं, इसलिए हम यहां पे लगा देंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। क्यों, क्योंकि O किसके बराबर है, O के। तो ये O किसके बराबर आ गया, O के। कोण A किसके बराबर है, C के। तो A किसके बराबर लिखा, C के, और बचा कोण B वो अपना आप ही किसके बराबर हो जाएगा, D के। तो अब क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। हमने बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो AO के बटे में कौन आएगा, CO आएगा। इसी तरीके से OB के बटे में कौन आएगा, OD आएगा। और इसी तरीके से AB के बटे में कौन आएगा, CD। लेकिन उसे हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें यही सिद्ध करना था। तो ये यहां लिखेंगे आगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।